गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे आज। सो व्हाट इज़ मिरर फॉर्मूला? ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला है क्या। मिरर फॉर्मूला, सी स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन हेयर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, किस किस के बीच में रिलेशन है? v, u और f के बीच में रिलेशन है। ठीक है, अब ये v होता क्या है स्टूडेंट्स? v इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज की डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पर अगर बेटा कुछ चीज़ों को आप लोग अगर ध्यान में रख लोगे तो अच्छे से ये न्यूमेरिकल करना सीख जाओगे। दीज आर वेरी इजी न्यूमेरिकल्स। v से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमेज डिस्टेंस को। इमेज डिस्टेंस कहाँ से हम इस इमेज डिस्टेंस को मेज़र करते हैं? अगर हम किसी मिरर में, सपोज ये कोई मिरर है, इस मिरर में यहाँ पर कहीं पर इमेज बन रही है, इस पॉइंट पर यहाँ कहीं इंटरसेक्शन हुआ और इस तरीके से ये कोई इमेज बनी। ठीक है, इस पॉइंट पर तो हम ये इमेज की डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करते हैं? ये पोल से, P। ठीक है, इस पोल से हम मेज़र करते हैं इमेज की डिस्टेंस को। ये हो गया हमारा v, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट, ये u क्या है यहाँ पर बेटा? u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, पोल से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है? दिस इज पोल। पोल से सपोज यहीं पर, ठीक है, ये c वाला केस हो गया, यहाँ पर सपोज ऑब्जेक्ट रखा था, तो इस पोल से इस ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पर टर्म है, दिस इज स्मॉल f। स्मॉल f आपको मालूम है यहाँ पर एक पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट। इस पोल से इस फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, फोकल लेंथ। ये स्मॉल f क्या है? फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन एक स्टैब्लिश हुआ है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मिरर फॉर्मूला। उसे हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, पहले इतना क्वेश्चन पढ़ा, अब समझ लेते हैं ये होता क्या है। साइज मतलब जो इमेज बनेगी उसका साइज हमें बताना है, कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर की बनेगी, 2 सेंटीमीटर बनेगी, 3 सेंटीमीटर बनेगी, कितना, वो साइज है। ठीक है, दूसरा है नेचर, हमें फाइंड करना है। नेचर मीन्स इमेज आपकी रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी या अपराइट बनेगी, किस तरीके की इमेज यहाँ पर बनेगी, वो है इसका नेचर। ठीक है, थर्ड आपको यहाँ पर फाइंड करना है पोजीशन ऑफ इमेज। जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? ठीक है, वो पोजीशन आपको पता करनी है। तो जब भी आपको पोजीशन फाइंड करनी होती है, इसका मतलब आपको v कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? v। ठीक है, इतना पता चल गया। अब गिवन क्या क्या है वो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। When an object of size 1 सेंटीमीटर, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिए 1 सेंटीमीटर। एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, पोल से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमारा कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। अब हमने ये माइनस साइन में क्यों लिया? स्टूडेंट्स, साइन कन्वेंशन ये कहता है कि जितनी भी चीजें मिरर के लेफ्ट में हो, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने मिरर के लेफ्ट साइड में रखा है और लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंसेस हैं वो हमेशा किस साइन के साथ आएंगी? नेगेटिव साइन के साथ में। सो ऑब्जेक्ट हमने लेफ्ट साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखा तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, देखिए, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड है फोकस, ठीक है, और
कॉनकेव मिरर, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉनकेव मिरर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आप हमेशा माइनस साइन में लेंगे, ठीक है। अगर यहीं पर कॉन्वेक्स मिरर होता तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप फोकल लेंथ कैसा लेते, पॉजिटिव। आपने देखा होगा इमेज फॉर्मेशन के वक्त जब हम कॉन्वेक्स मिरर से बनाते थे इमेजेस तो फोकस हम राइट साइड में कंसिडर करते थे, तो वहां पर पॉजिटिव आता है, ये ध्यान रखना। कॉनकेव मिरर में आपने फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, कॉन्वेक्स मिरर में आपने फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है। ओके, अब v हमें कैलकुलेट करना है, u आपको दिया है, f दिया है, v कैलकुलेट करना है। सो बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आपको मालूम है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। यहाँ v की वैल्यू अननोन है, u की वैल्यू आपको मालूम है -15, f की वैल्यू आपको मालूम है -10, ठीक है। अब अननोन वैल्यू को एक साइड रहने देते हैं, 1/v को, ये प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ माइनस हो गया, इज इक्वल टू -1/10, ठीक है। नाउ ये -1/15 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 1/15। अब इसे हमने कर लेना है सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, बाय टेकिंग एलसीएम। 10 एंड 15 का एलसीएम आ जाएगा 30, 10 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, ये -3 हो गया, 15 2 ज़ा 30, 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। -3 + 2 कितना आ जाएगा, -1/30, 1/30। सो स्टूडेंट्स देखिए 1/v इज इक्वल टू -1/30 मिला है आपको। आपको क्या चाहिए, v चाहिए। v कब मिलेगा आपको, जब आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आपने इसका रेसिप्रोकल किया तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब एक चीज और, v आपको माइनस साइन के साथ मिला है। अभी हमने ऊपर सीखा था जब भी माइनस साइन होगा इसका मतलब वो क्या है, मिरर के लेफ्ट साइड में है। तो इमेज आपकी किस साइड में बन रही होगी, लेफ्ट साइड में। द पोजीशन ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। मिरर की लेफ्ट साइड में बनेगा 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। एक पार्ट इस न्यूमेरिकल का ये सॉल्व हो गया। अब इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं, नेचर कैसा होगा उस इमेज का, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन में किस तरीके का मिरर था, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आपने ये देखा था जब भी आप क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन करवाते हैं और इमेज अगर लेफ्ट साइड में बने, अगर मिरर के लेफ्ट साइड ही इमेज बने तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और अगर इमेज मिरर के राइट साइड में बने तब वो वर्चुअल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इमेज लेफ्ट साइड में मिली थी, तो इमेज का जो नेचर होगा वो किस तरीके का होगा, यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। किस तरीके की इमेज आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा स्टूडेंट्स जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज, इमेज की हाइट हम ये कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है -v/u, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू -30, जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया। u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में अगर हम पुट कर दें तो m इज इक्वल टू -30 -15 अपॉन में आ गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ -30 बचा, 15 2 ज़ा 30, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कितना आ गया, -2, ठीक है। ये तो मैग्निफिकेशन आया है, बट हमें क्या फाइंड करना है, इमेज का साइज। जो इमेज बन रही है वो किस साइज की बन रही है। तो स्टूडेंट्स देखिए मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन m की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर -2। हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, तो इसे हमने एज इट इज रहने दिया है, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में दिखा देती हूँ मैं आपको स्टूडेंट्स, देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर।
तो इस फॉर्मूले में हम ऑब्जेक्ट की हाइट की जगह लिख देते हैं 1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो आपको हाइट ऑफ इमेज मिलेगा -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे माइनस में कैसे यहाँ पर हाइट पता चल रही है, तो माइनस का मतलब हाइट तो उसके 2 सेंटीमीटर ही है। माइनस का मतलब ये है कि जो इमेज बन रही होगी वो इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही होगी। अगर यहीं पर ये +2 होता तो इमेज कहाँ बनती, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ, लेकिन ये माइनस का साइन है, इसका मतलब इमेज नीचे की तरफ बन रही होगी, ठीक है। So the minus sign shows that the image is formed below the principal axis. Image कहाँ बन रही है, इस principal axis से नीचे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है an object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter। तो आपको क्या गिवन है, 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। किसी कॉनकेव मिरर से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। सो ये आपको क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। जो एक इमेज बना रहा है जिसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया है, हाइट ऑफ इमेज भी गिवन है, ठीक है, ये दो चीजें गिवन है। थर्ड हम देख लेते हैं, इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है। सी व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर की फोकल लेंथ क्या है, आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। सेकेंड, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, आपको इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। पोजीशन मतलब आपको v बताना है, कहाँ पर आएगा v, कितना होगा, ठीक। सो ये सब करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फोकल लेंथ निकालनी है या पोजीशन निकालनी है। तो पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ हाइट ऑफ इमेज इज 3 सेंटीमीटर, सो वी आर पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला 3। यहाँ हमने एक चीज देखिएगा स्टूडेंट्स, माइनस का साइन इंट्रोड्यूस किया है। व्हाई दिस साइन इज इंट्रोड्यूस्ड हियर, क्यों इंट्रोड्यूस किया, आपको क्वेश्चन में दिया था कॉनकेव मिरर से बन रही है इमेज, किस मिरर से बन रही है, कॉनकेव मिरर से, और रियल इमेज बन रही है। तो कॉनकेव मिरर जब भी रियल इमेज बनाता है तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनती है। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ इमेज बनी है, इसका मतलब कैसा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट में प्लस साइन है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1.5, ये आपको मैग्निफिकेशन मिला, ठीक है। अब हमें मालूम है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v अपॉन u होता है, और u आपको दिया है -16 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया था 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये देख सकते हो आप क्वेश्चन, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस of 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, 16 सेंटीमीटर। सो u आपको दिया है -16, ठीक है। अब हमें दूसरा फॉर्मूला मालूम है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू -v अपॉन u। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, m की जगह -1.5 -v अपॉन u की जगह हम रख देंगे -16, ओके। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। v इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 1.5 इंटू -16 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मिल जाएगा -24 सेंटीमीटर। फिर से स्टूडेंट्स देखिए माइनस का साइन आया है, इसका मतलब द पोजीशन ऑफ इमेज इज 24 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। मिरर की लेफ्ट साइड में इमेज बन रही होगी,
ठीक है, हमें पोजीशन तो मिल गई, अब हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स फोकल लेंथ यहाँ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फोकल लेंथ u पता है आपको, v अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, f कैलकुलेट करना है। सो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट दिस। देख लीजिए स्टूडेंट्स, u आपको गिवन है -16, v है -24। सो मिरर फॉर्मूला में वैल्यूज रख देते हैं, 1/-24 प्लस 1/-16 इज इक्वल टू 1/f। -1/24 प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 1/16 इज इक्वल टू 1/f। यहाँ हम एलसीएम लेते हैं तो आएगा 48। इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा f इज इक्वल टू -9.6 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ आपको कितनी मिली? -9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, जस्ट लाइक दिस you can solve other numericals also based on mirror formula. If the case is of convex mirror, then we will take focal length positive. Okay, just keep these points in mind, then you can solve easily these numericals related to mirror formula.